अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उसामा के बर्ड्स, और जहां पर हम बात करते हैं मिनी पोल्ट्री फार्म पर और इसके मुर्गियों को पालने के तरीके और मुर्गियों को जल्दी बड़ा करने के तरीके चूज़ों को। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कल इन पर जो है एक बिल्ली ने जो था अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से आज ये अभी तक सहमे हुए हैं, अभी तक ये स्ट्रेस के अंदर हैं। जब भी मैं अंदर आता हूँ पहले दौड़ के उड़ के मेरी तरफ को भागे आते थे, लेकिन अभी ये जो हैं परे भाग रहे हैं, मुझसे भी डर डर के भाग रहे हैं। जब मैं इनकी तरफ को जाता हूँ डर रहे हैं ये। तो यहाँ से आपको मैंने बताया था कि बिल्ली ने यहाँ से नीचे से दरवाजे के पंजा मार के जो है ना अटैक किया था इन पर। अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा लॉस तो नहीं हुआ, बाकी सारे चूज़े सेफ़ हैं। तो हम मैंने बाहर से ईंटें भी लगा दी हैं। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपके चूज़े जो हैं बीठें खाते हैं तो उसकी क्या रीज़न हो सकती है, क्योंकि मुझे ये मसला आ रहा था। ये देखें अभी भी ये खा रहे हैं, ये देखें। तो ये देखें, तो मैंने देखा कि यार इनको ना इनका इलाज किया जाए। मैंने देसी नुस्खा भी एक आजमाना है आज और आपके साथ शेयर करना है कि उस देसी नुस्खे से नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और इनका पोटा जो रुका होता है और पोटे के अंदर कीड़े भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से ऐसे खाते हैं। क्योंकि इनको मैं सारा दिन गंदम का दलिया दे रहा हूँ, इनको बाजरा दे रहा हूँ, इनको मैं मकई डाल रहा हूँ, इनको मैं फीड डाल रहा हूँ। इनका पोटा फुल इस तरह बज़ाहिर सामने से भी बड़ा नज़र आता है, लेकिन उसके बावजूद ये इस तरह ये देखें गंद बला खाने से नहीं हटते। तो इसकी रीज़न्स पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जितनी मैंने इंटरनेट से जो रिसर्च की है वो रीज़न क्या हैं, वो रीज़न ये है कि उसमें मैंने देखा कि उसने कहा कि एक तो इनके अंदर कोई विटामिन मिनरल्स वगैरह की डेफिशिएंसी हो सकती है, मिनरल्स वगैरह की कमी की वजह से भी ऐसे कर सकते हैं ये। और दूसरी वजह ये हो सकती है कि इनके पोटे के अंदर जो है कीड़े हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये बार बार बहुत ज़्यादा खुराक खाते हैं। और खुराक ज़्यादा खाने की वजह से वो कीड़े अंदर से भी खुराक खा रहे होते हैं जो इनके जिस्म को नहीं लगती। इनकी उतनी तेज़ी से ग्रोथ नहीं होती जितनी तेज़ी से ये फीड खाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से, या फिर तीसरी रीज़न जो है सफाई का और इन्वायरमेंट का अच्छा ना होना, जगह खुली का ना होना, कंजस्टेड एरिया होना। तो आप देख सकते हैं जगह तो यहाँ मेरे पास बहुत खुली है, बहुत ज़्यादा, देखें कितने खुले होकर फिरते हैं। लेकिन हाँ, सफाई वाला थोड़ी सी मैं चंद दिनों से सुस्ती कर रहा था। यहाँ मैंने कल सफाई की थी, देखें अंदर से सारा एरिया साफ़ है, लेकिन बाहर फिर थोड़ी सी पीठे हैं। उसने कहा जब आप ये ज़्यादा इनको गंदगी के एरिया में रखते हैं तो ये इनके लिए नॉर्मल होना शुरू हो जाती है ये चीज़, इन्हें उससे उलझन बंद हो जाती है और ये उसे भी खुराक समझ के खाना शुरू कर देते हैं। तो आपने सफाई का ख्याल रखना है। बाकी जो काढ़े की बात है, वो काढ़ा मैं आपको बताता हूँ। वो इस काढ़े से इनका एक तो इनका पोटा साफ़ हो जाएगा, दूसरा इनके एंटीबायोटिक का काम करेगा। वो इनके लिए नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और टांगों से जो परिंदा रह जाता है वो भी मसले मसाइल सारे जो हैं वो उस काढ़े से, जैसे हम मुर्गियों को, बकरियों को, सॉरी मुर्गियाँ क्या थी, बकरियों को और बड़े जानवरों को काढ़ा देते हैं ना, उनकी ग्रोथ के लिए, उनको तेज़ बड़ा करने के लिए, उनके अंदर से बीमारियां ख़त्म करने के लिए और ताकत देने के लिए। ये इनके लिए भी काढ़ा है जो कि आम तौर पर हम नहीं देते मुर्गियों को, लेकिन हमें देना चाहिए, ठीक है। और काढ़े में क्या क्या चीज़ें डलती हैं, चलिए अब चलते हैं किचन की तरफ को, तो आपको मैं बताता हूँ। जी तो दोस्तों, ये मेरे हाथ में इस टाइम है जवैन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। थोड़ी सी आपने ये ले लेनी है, तो ज़्यादा है, इसमें मैं थोड़ी सी इस्तेमाल करूँगा अपने पानी के साथ इसको, ठीक है। जवैन के बाद आपने जो है थोड़ी सी ले लेनी है इमली, ये भी ज़्यादा है, इसको मैं हाफ़ कर लूँगा, ठीक है। इमली के बाद आपने जो है तीसरी चीज़ जो इसमें शामिल करनी है वो है गुड़, ठीक है। ये गुड़ है मेरे पास, ये गुड़ आपने थोड़ा सा ले लेना है, 1 चम्मच से या 1.5 चम्मच गुड़ का लेना है, आधा चम्मच आपने जवैन का ले लेना है। और ये तकरीबन इतनी 8 से 10 गुठलियाँ जो हैं, जितनी इसके साथ इमली लगी, ये आपने इमली ले लेनी है। और अगर आपके पास अनारदाना भी मौजूद है तो वो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी, और भी मेरे पास फ़िलहाल वो मैसर नहीं है तो मैं नहीं डाल रहा। तो आप अगर अनारदाना भी थोड़ा सा मिले तो वो भी आपने ले लेना है। तो ये आपने तकरीबन 1 लीटर पानी के अंदर इनको मिला के पका लेना है, ठीक है। तो चलें हम इनको पानी में मिक्स करके बॉयल करते हैं। जी दोस्तों, ये आप देख सकते हैं पानी गर्म होना शुरू हो गया है। इसमें मैं डालने लगा हूँ आप गुड़ थोड़ा सा मुनासिब सी मकदार में, 1 से 2 चम्मच, जिससे ये मीठा हो जाए। आपको पता है कि गुड़ जो है चिकन चूज़ों की फ्लशिंग के लिए, पोटे को साफ़ करने के लिए मीठा पानी दिया जाता है। जब आपको लगे कि इनकी पीठें बंद हो रही हैं या इनको खुराक जो है हज़म नहीं हो रही, तो आपने इस तरह से इनकी चिक्स फ्लशिंग इसको बोलते हैं, इतना 1-2 चम्मच और डाल देते हैं तो कम लग रहा है मुझे। ये इतना का आपने गुड़ ले लिया। बाकी ये अजवाइन पड़ी है मेरे पास, थोड़ी सी और डाल देते हैं।
इतनी अजवाइन ले ली हमने। और अब जो है बाकी जो है एक्चुअली एक हाथ में मोबाइल है, ये इतनी सी इमली ले ली मैंने, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। इसको थोड़ा टुकड़े करके ना इस तरह, ताकि ये एक ही तरह जगह ना रहे। ओए गर्म है पानी, ठीक है, इतनी सी इमली ले ली मैंने। और इस तरह से आपने इस पानी को ना 10 मिनट उबाल लेना है और नीम गर्म करके आपने अपने चूज़ों को देना है। और ये हर 20 दिन बाद 3 दफ़ा आपने इसको रिपीट करना है आफ्टर 20 डेज़, ठीक है। तो अब ये उबलता है तो मैं आपके सामने इसको साफ़ करके फ़िल्टर करके उसके बाद और इनको पानी चूज़ों को पिलाता हूँ। जी तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें उबाल आना शुरू हो गया है, गुड़ की खुशबू भी आना शुरू हो गई। आपने 4 से 5 मिनट इसको अच्छी तरह उबाल लेना है ताकि सारी चीज़ों का जो है ना असर पानी के अंदर अच्छे तरीके से शामिल हो जाए। इससे मुर्गियों के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत, एंटीबायोटिक का काम, एनर्जी का काम और नज़ला ज़ुकाम, बुखार और पोटे का इलाज, 5-6 चीज़ों का इलाज इन 3-4 चीज़ों का मिक्सचर वाले पानी से आप चूज़ों का घर में देसी तरीके से इलाज कर सकते हैं। तो अब मैं इसको बंद करने लगा हूँ चूल्हे को। और फिर इसको जब हल्का नीम गर्म ही देना है, याद आ गया मुझे, नीम गर्म हालत में ही आपने देना है, इसको ठंडा करके नहीं देना आपने। हल्का सा गर्म हो जब आपने अपने चूज़ों के सामने रखना है। और चूज़ों को आपने 4 से 5 घंटे पहले प्यासा रखना है, वरना वो ये अच्छे तरीके से पी लेंगे। इसको 4 से 5 घंटे आपने चूज़ों के सामने से पानी उठा लेना है ताकि जब आप ये काढ़े वाला पानी उनको दें तो वो सारे इसको तसल्ली से पिएँ। जी तो फ्रेंड्स ये अब ठंडा हो चुका है, तो अब मैं इसको पानी चूज़ों के लिए रखने के लिए बर्तन ले आया हूँ चूज़ों वाला। तो अब इसमें मैं शामिल करके चूज़ों को देते हैं और देखते हैं फिर क्या हिसाब बनता है। जी तो दोस्तों पानी लेके जा रहा हूँ मैं चूज़ों के लिए। तो अजवाइन के जो है ना, मैंने इंटरनेट से जो फ़ायदे देखे हैं वो बेशुमार फ़ायदे हैं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी कि सोजिश को ख़त्म करता है, एंटी बैक्टीरियल है, उसके बाद मैदे के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। और इसके आप ख़ुद भी इंटरनेट से फ़ायदे सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा गुड़ जो है फ्लशिंग के काम आता है। गुड़ जो है फ्लशिंग का काम करता है, मैदे की सफाई के काम आता है। आप देख सकते हैं कितने शौक़ से जो है परिंदे पी रहे हैं इस टाइम। और ये पीने से इनके पोटे की सफाई हो जाएगी। हो सकता है इनको थोड़े से मोशन भी लगे, तो आपने उससे परेशान नहीं होना, क्योंकि वो इनके पोटे की सफाई हो रही है। उसके अलावा इसकी इम्यूनिटी, इनके अंदर जो नज़ला ज़ुकाम बुखार सारा सेट हो जाएगा इससे, जो भी कमी बेशी है, ठीक। जैसे हम बीमारियों से बचाव के लिए वैक्सीन करते हैं ना, इसी तरह आप इनको बीमारियों से बचाने के लिए हर 20 दिन के बाद ये काढ़ा दें। इससे इनकी हेल्थ बेहतर हो जाएगी। इनका अंदर का जो इनकी बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा। हमें पता नहीं चलता, बाद का हल्का हल्का बुखार रहता है, जिसकी वजह से परिंदा जो है ठीक से ग्रोथ नहीं कर पाता। तो हम उस चीज़ से बचने के लिए जो है इनको जो है ये काढ़ा पिलाते हैं और पिलाते रहेंगे। ये मुझे असल में एक दोस्त है, काफ़ी पुराना कबूतरबाज है वैसे, तो वो कहते हैं इन्फॉर्मेशन जहाँ से मिले ले लेनी चाहिए, उसने ये नुस्खा बताया था, ठीक है। तो वो तो अपने कबूतरों को बादाम, आपको पता है वो कबूतरबाज होते हैं क्या कुछ डालते हैं, तो उससे मैंने नुस्खा पूछा। मैंने कहा यार मुझे बता के जो परिंदों की बेहतर ग्रोथ के लिए मुझे कोई नुस्खा बता। तो उसने मुझे एक कावा बताया था, तो मैंने नोट कर लिया था और आज आपके साथ शेयर किया। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।